नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। ईवीएम पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 2019 के चुनाव में सभी ईवीएम के साथ लगेंगी वीवीपैट मशीन। 2019 के चुनाव पर मोदी सरकार का भी बड़ा फैसला। चुनाव आयोग के वीवीपैट खरीदने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। देश में 1 मई से लाल बत्ती पर पूरी तरह बैन। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने लिया फैसला, कैबिनेट ने मंजूरी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कारों पर भी नहीं लगेगी लाल बत्ती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आएंगे दायरे में। सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को होगी लाल बत्ती की इजाजत। सरकार करेगी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव। लाल बत्ती पर पीएम मोदी के फैसले का आज से ही असर। केंद्रीय मंत्री गडकरी और गिरिराज सिंह ने हटवाई लाल बत्ती। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भी हटवाई कार से लाल बत्ती। फैसले को वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में बताया बड़ी शुरुआत। अयोध्या केस में आडवाणी, जोशी और उमा भारती को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। 12 नेताओं पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 साल में पूरा हो ट्रायल। स्पेशल कोर्ट में रोज हो सुनवाई। सीबीआई को 4 हफ्ते में कहा आरोप तय करने को। सुनवाई पूरी होने तक केस के जज का नहीं होगा ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस का ट्रायल जहां था वहीं से शुरू होगा। कल्याण सिंह पर फिलहाल नहीं चलेगा केस। राजस्थान के राज्यपाल हैं, पद से हटने के बाद तय होंगे आरोप। उमा भारती ने कहा साजिश का केस चलना है, अभी अपराध नहीं हुआ है साबित। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ सब खुल्लम खुल्ला था। उमा भारती का ऐलान, राम, गंगा और तिरंगे के लिए इंद्र का आसन भी छोड़ने को तैयार। राम मंदिर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस ने की कल्याण सिंह और उमा भारती को पद से हटाने की मांग। कपिल सिब्बल ने पूछा पीएम कब लेंगे दोनों से इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आडवाणी राष्ट्रपति की रेस से बाहर। सूत्रों की खबर, पार्टी में जोशी के नाम पर भी नहीं हो रहा विचार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वित्त मंत्री जेटली ने कहा 1993 से जैसा चल रहा है मामला चलता रहेगा, कोई नई बात नहीं। आडवाणी और जोशी की राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने पर भी जेटली का ठंडा बयान, बोले काल्पनिक सवाल है। आडवाणी और जोशी को लेकर लालू यादव का पीएम मोदी पर वार, कहा दोनों को अपनों ने ही कराया राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को याचिकाकर्ता हाजी महबूब ने बताया इंसाफ की जीत, कहा जल्द ट्रायल करके दोषियों को मिलनी चाहिए सजा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी किया फैसले का स्वागत। जफर याब जिलानी ने कहा केस का संबंध मस्जिद को फिर से बनाने से नहीं। अजान और लाउडस्पीकर का विवाद सोनू निगम के सिर तक पहुंचा। सोनू ने हेयर स्टाइलिस्ट को घर बुलाकर मुंडवाया से। सोनू के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मौलवी ने दिया था फतवा, गंजा करने पर 10 लाख का इनाम देने का किया था ऐलान। सोनू की चुनौती पूरी करने पर मौलवी 10 लाख रुपए देने से पलटे, कहा गंजा करने के साथ जूतों की माला पहनाने की भी रखी थी शर्त। सोनू निगम ने फिर कहा किसी एक धर्म पर नहीं, सब धर्मों के शोर शराबे पर उठाया था सवाल, मैं खुद हूँ बड़ा सिक्योर। खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर को बीएसएफ ने नौकरी से निकाला। फेसबुक पर अपलोड किया था कैंटीन का वीडियो। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे के विरोध में चीन की बड़ी हरकत, अपने नक्शे में बदले अरुणाचल के 6 जिलों के नाम। चीन ने चीनी स्टैंडर्ड पर रखे सभी 6 जिलों के नाम। नक्शे के जरिए अरुणाचल को फिर बताया दक्षिणी तिब्बत। चीन की हरकत पर कांग्रेस ने सरकार से कड़ा विरोध जताने की मांग की। सुरजेवाला का बयान, 2 टूक बात करनी चाहिए पीएम को। यूपी में अखिलेश सरकार की 3 और योजनाओं पर ब्रेक, बंद हो सकती है स्मार्टफोन स्कीम। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना और लोहिया आवास योजना, सीएम योगी ने दिए संकेत। यूपी सरकार का एक और फैसला, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और इलाहाबाद में संगम के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगी शराब। यूपी के सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को दिया आदेश, कहा मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी को बनाएं सफल। योगी के मंत्री सुरेश पासी का लखनऊ में औचक निरीक्षण। 5000 की स्ट्रीट लाइट्स को 2 लाख में खरीदने का मामला सामने आया। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी के पूर्व सांसद रामाकांत यादव के काफिले पर हमला, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के बागपत में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिली तो पति ने पत्नी को घर से निकाला। पीड़ित ने लगाई पीएम मोदी से मदद की गुहार। मुंबई के युवक ने ससुराल में चिट्ठी फेंक कर दे दिया तलाक। मुफ्ती ने फैसले को सही ठहराया। उत्तराखंड की किच्छा की रहने वाली मुस्लिम महिला का बड़ा बयान, कहा ट्रिपल तलाक झेलने से अच्छा है कि वो हिंदू धर्म स्वीकार कर ले। दिल्ली में कांग्रेस के 10 और बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। कल अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी ज्वाइन की थी। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में भिड़े आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता। विधायक अमानतुल्लाह खान ने लगाया कांग्रेस पर हमले का आरोप। दिल्ली नगर निगम चुनाव में हाईटेक प्रचार, 360 डिग्री कैमरे और वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के लातूर में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का हंगामा, एटीएम में पैसे नहीं होने पर की नारेबाजी। एआईएडीएमके के पूर्व नेता दीनाकरण को चेन्नई की कोर्ट में पेश किया गया। पार्टी सिंबल के लिए रिश्वत देने का है आरोप।
शशिकला के खिलाफ लड़ाई को तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम ने बताया धर्म युद्ध, कहा पहले जीत हुई। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर टोंस नदी में यात्रियों से भरी बस गिरी, 44 यात्रियों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में जम्मू कश्मीर बैंक में लूट, कैश और मोबाइल फोन लेकर भागे अलगाववादियों पर शक। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ट्रक और गाड़ी की टक्कर, 5 लोगों की मौत। दूधगांव इलाके में नेशनल हाईवे 30 पर हुआ यह हादसा। पटना में पीएमसीएच के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल, करीब 1500 कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज परेशान। मध्य प्रदेश के सीहोर में पकड़ा गया नकली एसटीएम, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह पहुंचे उत्तरकाशी के गांव, बिजली पानी की समस्या को जल्द खत्म करने का दिया भरोसा। केदारनाथ धाम के अहम पड़ाव गौरी कुंड की अभी भी नहीं सुधरी व्यवस्था, यात्रा की तैयारी कर रहे व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट। असम के लखीमपुर जिले में भाई के शव को साइकिल से ढोने को मजबूर हुआ युवक, सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने दिए जांच के आदेश। बढ़ती गर्मी के साथ वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटा, कई जगहों पर 2 से 3 किलोमीटर के दायरे का बना टापू। नोएडा के सेक्टर 11 में एक बिल्डिंग में अचानक आग लगी, आग बुझाने में जुटे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में भीषण आग, कई दुकानें आग की चपेट में आईं, कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। आगरा में कूड़े के ढेर के पास खड़ी बस में आग लगी, दमकल कर्मियों ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। यूपी के देवरिया में पिता पर बेटे की हत्या करवाने का आरोप, नाजायज संबंध का था शक। यूपी के बस्ती में 5 छात्र लुटेरे गिरफ्तार, 25,000 के जेवर, 2 पिस्टल और 2 बाइक बरामद की गई। भोपाल के बावड़िया कला रेलवे ट्रैक पर 2 बेटियों के साथ ट्रैक पर कूदी मां, आर्थिक तंगी के चलती दे दी जान। यूपी के महाराजगंज में शराबी ने पत्नी को मार डाला, शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो लाठी से कर दिया हमला। यूपी के फतेहपुर में किसान पर गिरा हाई टेंशन वायर, मौके पर ही मौत हुई। कानपुर में दबंग मकान मालिक ने अपने किराएदार पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई, नाराज लोगों ने किया हंगामा। कानपुर में सेल्स टैक्स के एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के घर आकर विभाग का छापा, नकली फर्मों के रजिस्ट्रेशन का मामला आया था सामने। दिल्ली से सटे नोएडा में स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, 20 से 25% फीस बढ़ाने का आरोप। यूपी के शामली में अभिभावकों का स्कूल में हंगामा, फीस बढ़ाने से नाराजगी, सीएम से दखल की मांग की। यूपी के हाथरस में एक ही परिवार के 4 लोगों पर एसिड अटैक, संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में चल रहा था झगड़ा। यूपी के कनौज से सामने आई खुलेआम नकल की तस्वीरें, छात्रों से नकल के लिए वसूले जा रहे हैं 5,000 रुपए। साल 2016 में गांधी मैदान थाने में दर्ज मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत, लेकिन गर्दनी बाग थाने में दर्ज केस को लेकर फिलहाल जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल का 3रा दिन, मेंटेनेंस के काम पर असर, कई फीडर बंद होने से ब्लैकआउट का खतरा। झारखंड के गनालोया पंचायत की मुखिया को प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित, हन्ना ढोडराय ने विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया। मध्य प्रदेश में झाबुआ के आदिवासी युवाओं ने दी सरकार को सलाह, कहा गोफन बटालियन बनाकर कश्मीर के पत्थरबाजों से निपटे। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में जमी 5 इंच मोटी बर्फ की चादर, टूरिज्म से जुड़े लोगों की पर्यटन बढ़ने की उम्मीद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 21 मई से शुरू होगा द्रोणगिरी ट्रैक, हसीन वादी का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। यूपी के फतेहपुर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला रही है जर्मनी की महिला, साइकिल से 27 देशों की कर चुकी है यात्रा। शेयर बाजार में सीमित दायरे में हुआ कारोबार, निफ्टी 5100 के ऊपर टिकने में कामयाब, सेंसेक्स 17 अंक चढ़कर और निफ्टी 2 अंक गिरकर बंद हुआ। गरीबों के लिए सरकार ने घोषित की नई लोन स्कीम, सस्ती दरों पर हर गरीब परिवार को मिलेगा 1 लाख का लोन। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, शुगर स्टॉक होल्डिंग लिमिट की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ी। टेलीकॉम उपभोक्ता भी जा सकेंगे कंज्यूमर कोर्ट, दूरसंचार विभाग ने सरकार को भेजी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव की सिफारिश। एसबीआई कार्ड के कस्टमर सावधान, 2,000 रुपए से कम का भुगतान चेक से करने पर 100 रुपए का जुर्माना। आधार कार्ड विभाग ने 8 वेबसाइट के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, आधार कार्ड की सर्विस देने का दावा करने वाली अवैध वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई। सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ गठबंधन सेना की बमबारी का वीडियो, आईएसआईएस की समाचार एजेंसी का दावा, मारे गए 23 लोगों में कई आम नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय आईटी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी, ट्रंप प्रशासन ने कड़े किए H1B वीजा नियम, लॉटरी सिस्टम के बजाय कुशल कर्मचारियों को ही मिलेगा H1B वीजा। 13 साल बाद पृथ्वी के काफी करीब से गुजरा छोटा तारा, नासा ने दी जानकारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी से 3 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। ब्राजील में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पेंशन के नियमों के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। पेरू में बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने की आशंका है, कई इलाकों में सैकड़ों की संख्या में डेंगू के मरीज सामने आए।
21 जून को विश्व योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र जारी करेगा डाक टिकट। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का नया गाना रिलीज। रेट्रो स्टाइल में डांस करते नजर आ रहे हैं आयुष्मान और परिणीति।